हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो बेटा मैग्नेटिज्म में कल अपन ने कुछ बातें करी थी। कैसी कैसी बातें करी थी? पहले अपन ने थ्योरेटिकल बातें करी थी, उसके बाद हम लोगों ने बायोट-सैवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन यूज़ किया था। उसमें क्या किया था, फाइनाइट वायर की वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। तो आइए उसी के ऊपर आज कुछ और सवाल करते हैं, फटाफट से देखिए। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैं वो कल वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से रट जाए, मतलब ये जहन में बस जाए अच्छे से। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। म्यू नोट आई अपॉन, इसको मैग्नीट्यूड ही ले लीजिए, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बेटा थीटा 1 क्या है? हॉरिजॉन्टल से ऊपर का एंगल। थीटा 2 क्या है? हॉरिजॉन्टल से नीचे का एंगल। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। कल इस प्रकार के अपन कई सारे सवाल किए थे, मैं आपको एक सवाल और बता देता हूँ इस प्रकार का। ध्यान दीजिए फटाफट से। दोनों एंगल अपन बराबर ले लेते हैं। दोनों एंगल अगर अपन 30 डिग्री ले लेते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, दोनों एंगल अगर अपन 30 डिग्री ले लेते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डी। ऐसा मान लेते हैं अपन, ये डिस्टेंस डी है यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, तो डीएल क्रॉस आर नीचे कैसे आएगी? डीएल क्रॉस आर, तो वो अंदर की तरफ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। ऑब्वियस बात, हमें पता है ये चीज है ना। और उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। बेटा डी लिखा हुआ है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू साइन ऑफ, पहला एंगल कितना है? 30, दूसरा कितना है? 30। अरे अलग अलग लिखो, साइन 30 प्लस साइन 30, दोनों को ऐड कर दीजिए भैया। आई मेरी बात समझ में? यहाँ सॉल्व करने पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट दिस पॉइंट। आई मेरी बात समझ में? तो आप ऐसे यहाँ से निकाल पाओगे यहाँ पे, ठीक है। वो कल वाला अपन ने रिपीट कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ढंग का सवाल कराऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी बेटा, अब इसमें अपन ओरिएंटेशन चेंज करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले ओरिएंटेशन से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं डायरेक्शन निकालने की। एक डायरेक्शन मैंने आपको सिखाया क्रॉस प्रोडक्ट से। अब मैं आपको एक और डायरेक्शन सिखा देता हूँ यहाँ निकालना, एक और तरीका डायरेक्शन निकालने का, पाम रूल। कौन सा रूल? पाम रूल। बेटा पाम रूल क्या कहता है कि करंट कैरिंग वायर है, उस वायर में करंट दौड़ रहा है आई। एक वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है आई। सबसे पहले आप हाथ को लीजिए और जिस तरफ अपना अंगूठा है उसी तरफ आप, मतलब जिस तरफ अपना करंट है उसी तरफ आप अंगूठे को कर दीजिए। कौन सा हैंड लेंगे आप? राइट हैंड लेना है। ऐसे हाथ को फैलाना है, पूरा खींचना है, ये आपका पाम है। दिस इज व्हाट? योर पाम, है ना। अब आपको क्या करना है? अंगूठे को उसकी तरफ लेना जिधर करंट आ रहा है। बेटा मान लीजिए इधर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जिधर पाम जाएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, आ रहा है ना, और ऐसे बाहर आएगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, ऐसे अंदर जाएगी, ऐसे बाहर आएगी, इसमें अंदर जाएगी, इसमें बाहर आएगी। अबे आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे अपन कर सकते हैं। पाम रूल से और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से कहां जाएगी? अंदर। लिख दीजिए ऐसे। अबे आ रहा है ना। मान लीजिए यहां मैंने बोल दिया करंट कैरिंग वायर है ऐसे, तो कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड? बेटा ऐसा नीचे की तरफ अंगूठा कर दीजिए, तो पाम बाहर की तरफ है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ। डॉट मतलब बाहर। अबे सही है ना। और क्रॉस मतलब यहां से अंदर, है ना। आई कि नहीं आई बात समझ? देखो इस तरह ले लेंगे अपन, तो अंदर की तरफ आएगी, तो क्रॉस मतलब अंदर। अबे सही है ना, पक्का ना। अंगूठे को करंट की तरफ कीजिए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर, ऐसे आएगी अंदर। इसमें भी देखिए ऐसे अंदर, इसलिए अंदर लगाई थी अपन ने। अबे आ रहा है ना। और देखिए बेटा यहाँ पे और प्रैक्टिस करते हैं अपन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं प्रैक्टिस।
उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं अपन। हाँ जी, अब अपन ने ऐसे वायर ले लिया, करंट कैरिंग वायर ले लिया, करंट ऐसे दौड़ रहा है भैया, तो पाम रूल के अकॉर्डिंग इधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहां से जाएगी अंदर। अबे सही है ना, तो लगा दो यहां पे, बाहर आएगी तो डॉट आएंगे, यहां आएगी तो क्रॉस आएंगे। अबे सही है ना। और देखो यहां पे, अगर मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूं, इधर करंट किधर है, इस तरफ करंट है भैया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर आएगी और यहां से अंदर जाएगी। अबे सही है ना, यहां से बाहर आएगी, एक बार जिधर से बाहर आ गया अगर तुम वो निकाल लो तो उसके अपोजिट में अंदर ही जाती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सर्कुलर बनते हैं ना भैया, सर्कुलर सर्कुलर लाइंस बनती है। यहाँ पे आई मेरी बात समझ में, ऐसे ऐसे निकल निकल के मैग्नेटिक फील्ड जाती रहती है और परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, परपेंडिकुलर मतलब उसका जो प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर टू वायर होता है। अबे आ रही है ना, पक्का ना। तो बेटा ये पाम रूल है, इस पाम रूल के द्वारा अपन ने सवाल किए हैं, मतलब यहाँ पे अपन लोगों ने डायरेक्शन निकालना सीखा है। अब हम हमेशा हमारे सारे सवाल पाम रूल के थ्रू ही निकालेंगे, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। अगर आपको इसमें और प्रैक्टिस करनी हो दोबारा आप इसको बैठे बैठे प्रैक्टिस कीजिए हाथ से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट से लिखिए। हाँ जी, तो और प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके अंदर। आइए अपन, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, करंट कैरिंग वायर, गेटिंग माय पॉइंट। इसमें हम लोगों ने, ये वायर यहीं तक था, इस पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड यहां से दिस एंगल इज 60 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इस वायर की वजह से, इस जगह पर। ये दूरी कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये दूरी दे रखी है। कौन सी सर? ये वाली। बच्चे घबरा जाएंगे, अब इतना खतरनाक सवाल, इतना भयंकर, ये डी दे रखा है। बताना है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो होगी किधर, अंदर या बाहर। तो उसके लिए हम कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे? पाम रूल का। पाम रूल क्या कहता है? ये अंगूठा है, पाम अगर अंदर है, पाम अगर अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की तरफ होगी। अब सही है, होगी कितनी? वो होगी सर θ1 और θ2 पर निर्भर करेगी। क्या θ1 कितना हो जाएगा? देखो θ1 होता है हॉरिजॉन्टल से ऊपर एंगल, उसकी वैल्यू थी 60 डिग्री। अब सही है ना। θ2 कितना होता है? हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल, लेकिन ये तो ऊपर है, तो कितना है ऊपर? 30 डिग्री। तो बेटा अगर आप इसको +30 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? आपको इसको ये नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? इसको आपको लिखना है θ2 विल बी इक्वल टू -30। यही तो खेल है और यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। सर -30 क्यों करा? इंपॉर्टेंट है, -30 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही ये माना था कि θ1 इज अबो हॉरिजॉन्टल, θ2 इज बिलो हॉरिजॉन्टल। बेटा अगर आप हॉरिजॉन्टल से नीचे नापना शुरू करो तो ये तो 30 तो ऊपर है ना, यहां से अगर तुम नीचे आओगे तो आप θ2 लिखोगे। बट अगर तुम्हें ऊपर जाना पड़ रहा है तो तुम्हें नेगेटिव सेंस में लेना पड़ेगा उसको। या फिर आप इसको लिख सकते हो कितना, ऐसे घूमो, जो पूरा घूमते 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 इधर आ जाओ, 360 -30 तो कितना जाएगा? 330। अगर तू ऐसे आ जाए तो जग 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 जग, दिस इज व्हाट? θ2। 360 -30 तो 330 आ जाएगा वहां पे। तो आप चाहे 330 लिख दो, चाहे आप -30 लिख दो, बात एक ही है, वैल्यू सेम आएगी। तो आंसर कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आंसर आएगा सर B विल बी इक्वल टू μ0 I/4 पाए। अब दिक्कत आ रही है साहब, जो डिस्टेंस आती थी ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती थी, जो कि गिवन ही नहीं है। गिवन तो ये है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये निकाल ले। ये कितनी आएगी? अगर वो D था तो ये हो जाएगा D cos 30। अब सही है ना, D cos 30। अब ये D है तो ये कितना हो जाएगा? D cos 30। तो लिख दे यहां पे D cos 30 into sin
60 प्लस साइन -30। अब सही है, साइन 60 प्लस साइन -30। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ये अपन ने यहाँ पे सवाल किया है, बेटा फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट सवाल में आप ही को दूंगा जल्दी से। हाँ जी, तो अपन एक नया सवाल करते हैं, सुनिए ध्यान से। ओई जगह बना के अपन यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। जगह यहाँ पे बढ़िया इस्तेमाल करना है जगह का, इधर कर लेते हैं। आजा, शानदार सवाल यहाँ अपन करेंगे, है ना बेटा। कुछ भी नहीं है सवाल। अब की बार अपन ने पिछली बार ऐसे लिया था, अब की बार अपन ने ऐसे ले लिया वायर, ऐसे लिया है। करंट आई, ये दूरी है, ये एंगल है अलग अलग। तो दिस एंगल इज 37 डिग्री। आई मेरी बात समझ में? कितना एंगल है? 37 डिग्री। ओहो, ये एंगल जो है ये अपन ले लेते हैं, देखो दिमाग लगाते हैं, कितना लेंगे अपन? हाँ 16 डिग्री। इतना खतरनाक एंगल ले लिया, 16 डिग्री। दिस डिस्टेंस इज डी। पूछा गया है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी और कितनी होगी, तो यह आपको बताना है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, करा बेटा ट्राई आपने। तो पहली बात तो पाम रूल का इस्तेमाल कीजिए। अगर ये अंगूठा है तो पाम बाहर है, अगर पाम बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाहर आएगी, जो कि डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सही है ना। दूसरी बात, एंगल कितने हो जाएंगे? θ1। बेटा θ1 होता है ऊपर वाले पॉइंट का एंगल, तो θ1 हो जाएगा 37 प्लस 16। अब सही है ना, 37 प्लस 16। बेटा जोड़ने पर कितना आएगा? 7 और 6 13, यहां 1 हो जाएगा, 3 1 4 प्लस 1 5 हो जाएगा 53 डिग्री एंगल। गेटिंग माई पॉइंट। उसी प्रकार से θ2 कितना हो जाएगा? समझना बात को, θ2 हो जाएगा -37 डिग्री एंगल। अबे आ रहा है ना, -37 डिग्री एंगल। तो अब कौन सी बड़ी बात है? अब तो फटाफट से लिख दीजिए, μ0I/4πd साइन 53 माइनस, क्योंकि साइन 37 जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए माइनस आ जाएगा। बेटा ये लिख देंगे अपन, यहाँ हमारा खेल, इस क्वेश्चन का खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो और अपन सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने फाइनाइट वायर देखे हैं, है ना बेटा। अब अपन जैसे यहाँ बात कर सकते हैं कुछ इनफाइनाइट वायर की या सेमी इनफाइनाइट वायर की। हालांकि सेमी इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, जो इनफाइनाइट है फिर वो इनफाइनाइट ही है। सेमी इनफाइनाइट की अपन ये बात कर लेते हैं, समझा देता हूँ आपको। अपने यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब होता है जो ऊपर से भी इनफाइनाइट और नीचे से भी इनफाइनाइट, ना पता हो ऊपर से कहाँ से आ रहा है, ना ये पता हो नीचे से कहाँ से आ रहा है, दैट इज आर इनफाइनाइट। दिस इज फॉर अस इनफाइनाइट वायर। डिस्टेंस अगर डी हो जाएगा यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से? बेटा लेंथ कितनी है? वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट हमें ये तो पता है ना कि यहाँ पे जो पाम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो अंदर आएगी। आई मेरी बात समझ में? और कितनी आएगी? वो आ जाएगी साफ, B बराबर μ0I/4πd। अब इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से एंगल कितना होगा, θ1 और θ2। तो साहब यहां से θ1 हो जाएगा, जो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, इनफाइनाइट है भाई साहब, इनफाइनाइट में जाके मिलेगी। तो इसे करते करते एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लगभग 90 पहुंच जाएगा। तो θ1 मैं कह सकता हूं
90 डिग्री हो जाएगा। अब सही है ना। सिमिलरली थीटा टू जो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और लगभग लगभग 90 डिग्री पहुंच जाएगा। अब सही है ना। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 वाह प्लस साइन 90 अगेन वाह। क्या होता है साइन 90? 1 प्लस 1 2, तो लिख दो यहां पे। तो जो बी आएगा, अरे वाह, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2। तो बेटा 2 से 2 उड़ जाएगा, नीचे बचेगा 2 पाई डी। कितना बचेगा? 2 पाई डी। समझ में आ रही है मेरे को? आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? तो ये हो गया फाइनाइट इनफाइनाइट का वायर का, इनफाइनाइट वायर सॉरी। बेटा ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए तो अपन ने इनफाइनाइट वायर की बात कर ली है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हेडिंग में, इनफाइनाइट वायर। अब हम बात करेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर की। सेमी इनफाइनाइट वायर, आई मेरी बात समझ में? सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की केस में क्या हो जाएगा, वो ऊपर से तो पता नहीं कहां से आ रहा है, वी डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन नीचे से पता है अपने को ये इसका एंड पॉइंट है। आई मेरी बात में? इससे ऊपर से पता नहीं कहां से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन शुरू यहां से हो रहा है बेचारा। तो इसका मतलब अगर मुझे यहां पे निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड बी, तो भैया जी सबसे पहले पाम रूल के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। पाम रूल के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, और कितनी आएगी उसके लिए एंगल पता होना चाहिए सर। ऊपर वाला एंगल तो देखो, ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, बिल्कुल ऊपर चला जा, एंगल आएगा थीटा 190 डिग्री। बट अगर मैं थीटा 2 की बात करूंगा तो वो वहीं पर ही है भैया। देखो थीटा 2 मतलब नीचे से कितना जाएगा, इसका नीचे वाला पॉइंट पर जा ही नहीं रहा, वहीं पर ही है। इसका मतलब थीटा 2 इज 0 डिग्री। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? बेटा बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0। अब सही है ना। एंड व्हाट इज साइन 0? 0। व्हाट इज साइन 90? 1। तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। ये एक मैंने इनफाइनाइट का ले लिया है, एक मैंने सेमी इनफाइनाइट का ले लिया है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, ठीक है। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का हो गया बेटा, ये इनफाइनाइट वायर का हो गया। अपन और देखते हैं इस पे कुछ सवाल, जैसे ये वाला सवाल देखिए। जैसे कोई इनफाइनाइट वायर है, ऐसे चक 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 चक, बहुत बड़ा इनफाइनाइट वायर है, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर कहूंगा मैं इसको। स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है जो, और यहां से इस वाले पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। होगी किधर सर? अंदर की बाहर? बेटा डिपेंड करता है करंट कहां जा रहा है। तो करंट जा नहीं रहा, करंट आ रहा है पता नहीं कहां से, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसके अनुसार बाहर होगी। तो लिख दीजिए इसको बाहर। अबे सही है ना। थीटा 1 हो जाएगा, जग 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 ऊपर वाला एंगल 90, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो थीटा 2 हो जाएगा -60। अबे माइनस होएगा, याद है ना, नीचे होता हॉरिजॉन्टल से तो प्लस होता, ऊपर रहेगा तो माइनस होएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी कितनी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। सही बात है।
साइन 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 90, उसके बाद माइनस ऑफ साइन 60, क्योंकि एंगल माइनस साइन 60 था तो उसका बन जाएगा माइनस ऑफ साइन 60। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे लिखा है। इसको नीचे करने से क्या फायदा हुआ आपको? सर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ पर्सनली, लेकिन आपको डायरेक्शन अब की बार बाहर की तरफ मिल गई। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, अगला वाला मैं आपको दूंगा जल्दी से। हाँ जी, बहुत ही शानदार सवाल अपन यहाँ पे लेते हैं। ये मैंने आपकी बार यूं इनफाइनाइट वायर ले लिया भैया, अब सेमी इनफाइनाइट, वही सेमी इनफाइनाइट वायर ले लिया भैया, एंड दिस एंगल इज भैया, दिस एंगल इज भैया 60 डिग्री। ये जो एंगल है पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं इधर जाएगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा बेचारा, पता नहीं कहाँ मिलेगा बेचारा। तो θ1 हो जाएगा बेचारे का 90 डिग्री। अबे सही है ना? डिस्टेंस वही d है, करंट वही I है। करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी यहाँ पे, सही बात है। θ2 कितना हो जाएगा भैया? 60 कि माइनस 60? अबे 60 होगा, 60। हॉरिज इसको सीधा करके देख ले, हॉरिजॉन्टल से इस तरफ है। आई मेरी बात समझ में? बेटा वैल्यू कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की? वैल्यू आएगी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ 90 माइनस नहीं प्लस साइन 60। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो यहाँ पे अपन ने और प्रैक्टिस करी है इस टाइप के सवालों की, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जल्दी से बेटा इसको लिखिए, फिर अपन यहां से आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो यहाँ पे भैया डब्बा बना दिया अपन ने, बंद कर दिया इसको। बढ़िया सवाल करते हैं, आइए। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि जैसे मान लीजिए एक वायर था जो स्क्वायर लूप में था। कौन से लूप में था? स्क्वायर लूप में। शानदार स्क्वायर लूप में वायर था, उसमें करंट दौड़ा ऐसे गोल गोल, कच 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 आ रहा समझ में? स्क्वायर की जो लेंथ थी वो दे रखी थी a। पूछा गया है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा। आप ही को बताना है, मैं नहीं बता रहा हूं इसको अभी। जल्दी से बताइए आप लोग। हाँ जी, तो बेटा देखिए ध्यान से, ये अपन ने यहाँ पे सिस्टम बनाया है इस प्रकार का, बहुत ही प्यारा सिस्टम है। एक वायर को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक वायर को, जैसे ऊपर वाले को पकड़ लिया अपन ने, ये इसको पकड़ा, ये इसमें करंट आई था, और ये यहाँ से सेंटर तक की जो दूरी थी वो थी, कितनी थी वो? a/2। सही बात है, यहाँ से a/2 तक की दूरी थी। बहुत ही बढ़िया साहब, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। तो a/2 दूरी थी। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा, हम जानते हैं अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, और आगे वाला भी 45 होगा। बेटा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। हाँ सर, बात तो सही है, तो लिख दो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर। सही बात है। कितनी आएगी उसको लिख देते हैं B1, और B1 हो जाएगी म्यू नॉट I, करंट तो आई था सबके अंदर,
डिवाइडेड बाय 4 पाई d की जगह a/2। सही बात है। एंगल आएगा साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। आई मेरी बात समझ में? साइन 45 प्लस साइन 45, ये अपन ने यहां पे इसको ऐसे लिख दिया है। गेटिंग माय पॉइंट अच्छे से? हाँ जी बेटा। तो ये तो 1 का हुआ है, पर हमें तो 4 का निकालना है। मजे की बात क्या है कि इसकी वजह से भी अंदर आएगा, इसकी वजह से भी अंदर आएगा, इसकी वजह से भी अंदर आएगा, और इसकी वजह से तो पहले ही अंदर था। सबके सब एक जैसे हैं, लेंथ में, दूरी में, एंगल में, सब में। तो इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट होगा, नेट, वो b1 का 4 गुना होगा। क्यों? क्योंकि 4 के कारण आ रहा है और सबकी वजह से सेम आ रहा है और सबकी वजह से अंदर भी आ रहा है। अबे सही है ना? तो इसलिए हम लोग लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ b1। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a/2 साइन 45 प्लस साइन 45। कितना होता है साइन 45? 1/√2 होता है, पर मैं 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 ही लिख रहा हूं अभी तो। बाकी आप लोग जो चाहे वो करते रहिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। अबे सही है, मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है। तो इस प्रकार से दिस विल बी द आंसर। अबे सही है ना? बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको करना है मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है, इसको लिख दिया है। तो बेटा फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर यहाँ से अपन जल्दी से आगे देखेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा, आपको एक सवाल यहाँ पे मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सवाल यहाँ पे देता हूँ। ये अपन ने करंट कैरिंग वायर लिया है, लूप लिया है, लूप इस प्रकार का, ठीक है। ऐसा अपन ने लूप ले लिया है, ठीक है। इसमें करंट दौड़ा ऐसे आई, इसमें दौड़ा ऐसे आई, इसमें दौड़ा आई, इसमें भी दौड़ा आई। हाँ भाई सही है ना? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक की जो डिस्टेंस थी, ये जो एंगल था, डिस्टेंस नहीं, ये जो एंगल था, ये जो एंगल था, ये एंगल था 60 डिग्री और दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। मजे की बात क्या थी कि ये एंगल टोटल भी 60 था। गेटिंग माय पॉइंट? हमें आ रहा है ना? पक्का ना? बेटा ये डिस्टेंस जैसे मान लेते हैं अपन b थी और ये डिस्टेंस थी a, ठीक है। आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगी, ठीक है। तो बताइए आप जल्दी से बताइए आप ही इसको। हाँ जी, तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 4 वायर्स की वजह से आएगी। एक ऊपर वाले वायर की वजह से किधर आएगी, इसकी वजह से अंदर आएगी, इसकी वजह से भी कहाँ आएगी, अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर। यहाँ पे 2 वायर्स की वजह से बिल्कुल सेम होगा, पर 2 की वजह से अलग होगा, लेकिन इन दोनों की वजह से आपस में सेम होगा। ये 30 है और ये भी 30 है। अबे सही है ना? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, देख बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान समझना। 2 वायर की वजह से, दोनों की वजह से अंदर होगी और दोनों की वजह से सेम होगी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पे 2 टाइम्स ऑफ, एक की कितनी होगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अब मैं बड़े वायर की वजह से लिख रहा हूं, तो ये दूरी अगर पूरी b थी तो आधी हो जाएगी b/2। हाँ भाई सही है ना? साइन एक का है 60 और दूसरे का भी है 60। हाँ भाई सही है ना? पक्का ना? अब देखो आगे, प्लस
इन दोनों वायर्स की वजह से बेटा इसकी भी अंदर और इसकी भी अंदर दोनों जुड़ जाएंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाए ए बाय 2, ए बाय 2। यहां लिख दूंगा मैं साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30, ये अपन ने लिख दिया है बी नोट, बी नेट, सॉरी बी नोट नहीं बी नेट। आई मेरी बात समझ में? दोबारा रिपीट करूं मैं, इस वाले वायर की वजह से और इसकी सेम आएगी, तो बेटा बड़े वायर की लिख दो, इसकी वजह से एंगल इधर भी 60 इधर भी 60, दोनों जुड़ जाएंगे, साइन 60 प्लस साइन 60, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, डी यहाँ पे क्या है बी का आधा, अबे सही है ना, सही है कि नहीं है, तो बी बाई 2 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करा, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों पे आएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या करा बेटा अपन ने, यहाँ पे भी सेम चीज करी, अपन ने क्या करी यहाँ पे सेम चीज, हाँ 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए बाई 2, क्योंकि दूरी ए है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए बाई 2, अबे आ रहा है ना, पक्का ना, साइन 30 प्लस साइन 30, इसको नोट डाउन करोगे and you will get the value of, after solving this you will get the value of magnetic field at this point। आई मेरी बात समझ में, जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस रेक्टेंगल के, तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो अभी अपन यहाँ पे कुछ और सवाल इसमें देखते हैं। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है बेटा, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ऐसे जा रहा है और हमें इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल इसी के एक्सिस पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, याद रखने की है, समझने की है, इसको मैं तो कहूँ याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी। एक्सेल पे कोई एक्सियल पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इसकी एक्सिस पर ही, खुद की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। लेकिन अगर अपने को ऐसा सवाल दिया है, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमें इस तरह का सवाल दिया है, एक वायर दिया है, सॉरी एक लूप दिया है और इसमें ऐसे ऐसे करंट गया आई, करंट आया आई, ठीक है। एक स्क्वायर था जो सेम वायर से बना था, सेम मटेरियल के वायर से बना था, पूछा गया है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जल्दी बताइए कितनी होगी, फटाफट से आप लोग बताइए। हाँ जी, तो बेटा यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मैं आपको अचंभित करने वाला आंसर बताता हूं, एंड दिस विल बी 0। सर हमें तो पहले ही लग रहा था कुछ ना हो पाएगा तो 0 ही होएगा। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, यहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, करंट आई आया, ठीक है, और वो करंट आई दो हिस्सों में टूटा है, एक इधर गया है, एक इधर गया है। अब यहां पे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ध्यान समझना बेटा। यहां पे 3 वायर है, 1 2 3, तीनों की विड्थ सेम होगी, सेम मटेरियल का वायर है, सेम डेंसिटी और रेजिस्टिविटी होगी, सेम विड्थ होगी, बस लेंथ इसकी सिर्फ एक लेंथ इधर गई है, बाकी 3 ऊपर गई है। मैं देखा जाए तो इसकी लेंथ है यहाँ पे 3L, तो इसकी होगी ओनली L। अबे सही है ना, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि इधर करंट आया I1 और इधर करंट आया I2, बेटा मैं तो इतनी सी बात जानता हूं कि रेजिस्टेंस जो होगा ना I1 और I2 का, अगर मुझे रेशियो निकालना होगा I1 I2 कितना है, तो I1 I2 निकालने के लिए आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझाया भी था, ऐसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे रेशियो पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस अगर R होगा ना तो इसका 3R होगा, तो करंट हो जाएगा 1/R/1/3R। अबे आ रही है मेरी बात समझ में, I1/I2 अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस R क्यों होगा, इसका 3R क्यों होगा, क्योंकि इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 3L हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसको अच्छा बनाने के लिए
इसको 3R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 3:1। सही है, I1:I2। अब अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, I1 3 है 4 में से, क्योंकि 3 + 1 4 होता है, तो 3 है 4 में से, 3 है 4 में से, तो I में से कितना हो जाएगा, 3/4 × I। अबे याद है ना बेटा, करंट में समझाया था ये चीज मैंने डिटेल में, उसके लिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में समझाई जाती है ये चीज। आई मेरी बात में, और I2 हो जाएगा 1/4 × I। अबे सही है, पक्का ना। तो बेटा अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाला ये जो करंट है, इसको अगर मैं मान लेता हूं समथिंग I', तो ये हो जाएगा 4I', सॉरी 3I'। तो I1 हो जाएगा 3I', I2 हो जाएगा I'। अबे सही है ना। तो एक I' हो गया और एक क्या हो गया अपने पास में, 3I'। तो बेटा ये जो करंट है इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज 3I', और दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली I'। अबे आ रहा है ना। अब समझना, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आई, और कितनी आई वो अपन लिख सकते हैं कि इस वायर की वजह से बाहर, डिस्टेंस मान लीजिए समथिंग d थी, मान लीजिए ना क्या थी, d थी, कितनी आई मैग्नेटिक फील्ड बाहर आई, तो कितनी आएगी बेटा, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 वो आएगी बाहर, है डॉट लगा दिया मैंने। और आएगी कितनी, कितनी आएगी, कितनी आएगी जल्दी बोलो, μ0 I अपॉन, अब I कितना है, I1, जिसकी वैल्यू कितनी है मैं लिख सकता हूं यहां पे 3I' अपॉन 4πd, एंगल हो जाएगा sin 45 प्लस sin 45। अब सही है ना, sin 45 प्लस sin 45। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे एक नहीं है, यहां पे 3 वायर है, और तीनों की वजह से अंदर है, तो किसी तीनों की वजह से अगर अंदर होगी तो अंदर कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 विच इज 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 3 गुना है ये, 3 गुना क्यों करा बेटा मैंने, क्योंकि तीनों की वजह से अंदर होगी, सब कुछ सेम है बाकी, तो 3 गुना क्या लिख देंगे μ0 × I। कितना है, I कितना, I2 कितना है, मतलब वो है I' डिवाइडेड बाय 4πd, और बेटा यहां पे जो अंदर भी आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ sin 45, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम होएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अबे आ रहा है ना, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इस वायर की और इस वायर की वजह से यहां पर 0 होगी, वो ना पहले समझा दी, क्योंकि ये वायर के एक्सिस पे जा रहा है ये, है ना पॉइंट। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ μ0 I' अपॉन 4πd sin 45 प्लस sin 45, ये भी तो सेम ही है, μ0 I अपॉन 4πd sin 45 प्लस sin 45, वो 3 है। बेटा इतना ही बाहर है और इतना ही अंदर है, दोनों मिला के जो नेट आएगा दिस विल बी 0, दिस विल बी क्या 0। तो ये हो गया अपना शानदार सवाल। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जहाँ कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा होता है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ करंट कम होता है, रेशियो बिल्कुल बराबर में बटेगा। और एक्चुअली क्या होगा कि ऊपर वाले की वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उतनी नीचे वाले की वजह से आएगी बाहर की तरफ। आई मेरी, भले इसका पोर्शन छोटा है पर करंट तो इसका ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बराबर प्रोड्यूस होगी, उस ऊपर वाले की वजह से बराबर होगी। आई मेरी बात समझ, तो उतनी ही बाहर बराबर, उतनी ही अंदर बराबर, तो अंदर बाहर बराबर, तो नेट 0, इन दोनों की वजह से वैसे भी 0 होगी। तो कभी भी ऐसा सवाल देखो, आंख बंद करके 0 लगा दो, तरीका मैंने समझा दिया ऐसा क्यों होगा, कोई भी पूछे किताब खोल के समझा देना भाई साहब इसलिए हो रहा है ऐसा, और अगर याद रहे तो बहुत ही बढ़िया है, अगर याद रहे तो सीधा समझा देना ये वैसा वैसे होता है, बाकी जैसे आए आंख बंद करके 0 लगा देना है भैया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर और इस दोनों की वायर की वजह से 0 होनी चाहिए, इन दोनों वायर की वजह से 0 होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि ये वायर इन दोनों की वजह से 0 कब होगी, जब एक्सिस पर ही जाएंगे। अबे आ रहा है ना, तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, और आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं, और अपन मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल इसी के ऊपर मैं आपको और भी अच्छे सवाल कराऊंगा, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे सर्कल वाले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर।
तो थैंक यू सो मच, सीखते रहिए, आते रहिए, हैप्पी लर्निंग। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, लिख लीजिए।